प्रशांत किशोर बिहार में एक बार फिर से यात्रा कर रहे हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने के बाद प्रशांत किशोर की ये यात्रा काफी चर्चा में है। चर्चा इसलिए हो रही है कि अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में काफी लंबा वक्त है। तो क्या यह यात्रा प्रशांत किशोर बिहार में बने रहने के लिए कर रहे हैं या इस यात्रा के पीछे कोई और मकसद है? दरअसल प्रशांत किशोर इस यात्रा के जरिए अलग अलग जिलों में जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं और साथ ही फिर से उस जिले की कमेटी का गठन कर रहे हैं। जिले की कमेटी मतलब उस जिले के लिए वो जनसुराज के अध्यक्ष का चयन कर रहे हैं जिसके जरिए वो पार्टी का विस्तार कर सके। दरअसल जब बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ तो उसके बाद यह आरोप लगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट नहीं है। उन्होंने जिसे टिकट दिया उसके बाद उसी जिले में दूसरे लोगों ने बगावत की और जिसके वजह से प्रशांत किशोर की पार्टी की ज्यादातर उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो जाती है। जमानत जब्त होने के बाद भले ही यह सवाल उठ रहा हो कि जब प्रशांत किशोर की रैली हो रही थी, रोड शो हो रहा था, उस दौरान हजारों की भीड़ दिखती थी, तो फिर इतना वोट क्यों नहीं मिला, वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? इसके बाद कई सारे एक्सप्लेनर आपने देखे और सुने होंगे। लेकिन अब जो अलग अलग राज्यों में चुनाव के परिणाम यह बताते हैं कि किसी भी पार्टी को जीत के लिए उनके पास एक अपना लाभुक वर्ग होना चाहिए, यानी कि उस सरकार से जो भी बेनिफिशियरी हो उनकी एक क्लास आपके पास मौजूद होनी चाहिए। जरूरी यह भी है कि कोई पार्टी अगर किसी राज्य में चुनाव लड़ रही है तो उसके पास एक जाति विशेष का वोट भी हो। उदाहरण के तौर पर आप देखें तो बिहार में जेडीयू के पास कोयरी और कुर्मी का वोट बैंक है, आरजेडी के पास यादव और मुस्लिम का वोट बैंक है। लेकिन जनसुराज के मामले में ऐसा नहीं हुआ। जनसुराज जाति से परे हटकर राजनीति कर रही थी, इसलिए उसे किसी भी जाति विशेष का वोट नहीं मिल पाया। यहां पर भी एक बड़ी चूक हुई। दूसरी बड़ी बात यह, किसी भी पार्टी के चुनाव जीतने के लिए जरूरी है कि उसके पास एक अपना लाभुक वर्ग हो, यानी कि जिसे बेनिफिट मिल रहा हो उस पार्टी के होने से या उस पार्टी के सरकार में होने से, उनकी योजनाओं की वजह से। लेकिन प्रशांत किशोर के केस में यह नहीं हुआ। प्रशांत किशोर पहली बार पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब जब प्रशांत किशोर यात्रा निकाल रहे हैं और अलग अलग शहरों में जा रहे हैं तो यह कहा जा रहा है कि वो अपने लिए एक लाभुक वर्ग को तैयार कर रहे हैं। हालांकि जाति अभी भी उनके हिस्से नहीं आई है, यानी कि कोई जाति विशेष का वोट बैंक या जाति विशेष की राजनीति का ठप्पा प्रशांत किशोर की पार्टी या प्रशांत किशोर के ऊपर लगे। लेकिन अब वो अपने लिए एक लाभुक वर्ग जरूर तलाश रहे हैं, यानी कि वो अब जब भी कि कहीं भी यात्रा में किसी जिले में जाते हैं तो वहां लोगों से मुलाकात करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी कोई समस्या है, जिसे बैठकर प्रशांत किशोर सुनते हैं और उसे समाधान करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यही करके वो अपने साथ उन लोगों को जोड़ना चाहते हैं जिनकी किसी ना किसी परेशानियों का उन्होंने समाधान निकाला हो, और इसमें मदद करेंगे जब वो जिले में अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करेंगे और उसकी एक कमेटी बना देंगे, जिस कमेटी का यह काम होगा कि जो भी परेशान लोग हैं उन्हें जरूर समाधान दिया जाए। और इसी के जरिए प्रशांत किशोर जाति के बंधन को भी तोड़ना चाहते हैं और अपने लिए एक वोट बैंक तैयार करना चाहते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर को इस बात का भी मलाल है कि उन्होंने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, उम्मीद बहुत थी, लेकिन वो उम्मीदों पर जनता ने उन्हें खरा नहीं उतारा और जो परिणाम दिया वो चौंकाने वाला था। हम लोग इससे बड़ी हार नहीं हो सकती है, लेकिन इतना संतोष तो है कि जनसुराज की वजह से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1100 रुपया पेंशन मिल रहा है। यहां जीता हुआ विधायक एमपी नहीं दिला सकता है, वो जनसुराज के प्रयास ने दिलाया है। 1.5 करोड़ लोगों को 1100 रुपया 1.25 करोड़ लोगों को मिल रहा है। जो 10-10 हजार रुपया बटा भी है, ये बटा है परिवार लाभ कार्ड बटने के बाद। जब जनसुराज ने कहा कि ये व्यवस्था बनाई जा सकती है कि हर परिवार को 10,000 15,000 महीना मिलने लगे,
उसके काट के तौर पर सरकार ने 10,000 रुपया बांटा है। उन्होंने हमसे अच्छा किया, वो जीत गए, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन समाज का तो फायदा हुआ ही है। और राजनीति सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम एमएलए बन जाएं, आप एमएलए बन जाएं और हम लूटने लगे। बिहार में लोकतंत्र की ताकत बढ़ी है क्योंकि जनता के पास विकल्प बढ़ा। जनसुराज की जगह कोई दूसरा भी दल रहेगा, जब विकल्प रहेगा तो आपकी ताकत बढ़ेगी, जनता की ताकत बढ़ी है। अब आगे हम लोग को अपनी स्थिति कैसे मजबूत करनी है कि 10,000 रुपए तो हम लोग दिलवा दिए, लेकिन अगर जनसुराज की व्यवस्था बनती तो शायद हर महीने उसको 10,000 की बात हो सकती थी। इस बात को नहीं समझा पाए, इस बात को नहीं समझा पाए। अगर वो समझा पाते तो शायद बेहतर व्यवस्था होती। नहीं समझा पाए, अभी लगेंगे, फिर से लगेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रशांत किशोर भले ही अब फिर से यात्रा कर रहे हो, लेकिन चुनाव में अभी वक्त है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में सितंबर में जब बिहार विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव होंगे तो उसमें प्रशांत किशोर एक फैक्टर हो सकते हैं। हालांकि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनकी चर्चा बहुत हुई, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली वो नहीं रहे। मीडिया में जरूर छाए रहे, लेकिन जनता के बीच वोट में उनकी पार्टी को वोट मिल नहीं पाया, वोट तब्दील नहीं हो पाया। अब जब एमएलसी का चुनाव होगा तब फिर सबकी नजर होगी कि क्या प्रशांत किशोर कोई गुनागणित इस तरीके से बिठाते हैं जिससे वो मौजूदा पार्टियों की सिटिंग सीट को बिगाड़ सके या अपने लोगों को जिताकर भेज सके, क्योंकि अभी भी उनके पास उनका जीता हुआ ना तो कोई विधायक है और ना ही विधान परिषद में कोई सदस्य। ऐसे में अगर वह सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो एकमात्र जरिया है कि उन्हें चुनाव में फिर से उतरना होगा और उन्हें जिताना भी होगा। लेकिन फिर से जब यात्रा उन्होंने शुरू की है तो अब यह चर्चा होने लगी है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार में मौजूदा विपक्ष जो महागठबंधन है उसका भी वो फायदा उठाना चाहते हैं। वो ये भी कोशिश हो रही है कि बिहार में विपक्ष जो सवाल नहीं उठा पा रहा है, प्रशांत किशोर उन सवालों को उठाए और उसके जरिए वो विपक्ष की भूमिका में आए, जिससे आने वाले 5 सालों में उनकी तैयारी ऐसे हो कि जब जनता के बीच जाए तो इस बार जनसुराज ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीत सके। आपको क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर अपने लिए जाति के बंधन को तोड़कर एक लाभुक वर्ग की तैयारी कर रहे हैं जिसके जरिए चुनाव में उन्हें फायदा हो सके? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।